नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanaikapitaro kamala yataksho Vishambaro dijabaro jugodharma palo Bande jagat priyakaro Karuna Bhutaru Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Padu Pankajam Surasurairvandito Dibbarupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Tarangaramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanangomadapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusho Vadane Lakshmi Jasya Chavaksashi Jasyasti Hide Sambihi Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Saridam Vasu Vijnanam Karma Gunanu Asuno Gurvarthe dhare jastu sasishyaha netarasya Sariram vasu vijnanam karma gunano asuno Gurvarthe dhare jastu sasishyaha netarasya Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada
जगत गुरु जी ने बताएं, हम लाखों लाखों लोगों को सैक्रिफाइस करके, बलिदान करके, लाखों लाखों लोगों का बलिदान करके, लाखों लाखों लोगों का बलिदान करके, इन लोगों का जो मेटेरियल एंजॉयमेंट मूड है, सब कोई को बलिदान करके, छुड़ा के, लाखों लाखों गैलन खून व्यय करके, लाखों लाखों रुपया खर्चा करके, इन लोगों का जितना सारे मोरालिटी है, मोरल आदर्श है, नैतिक आदर्श है, इन लोगों का जितना कर्तव्य कर्म है समाज का, संसार का लिए, ये लोगों का जितना ऑनेस्टी है, सब चीज़ों को हम छुड़ा के गौरांग महाप्रभु का संकीर्तन, जो संकीर्तन का जो प्रवाह है, हम ये तमाम जगत में, आई लाइक टू ब्रिंग ए फ्लैग ऑफ हरि कथा, क्योंकि ये अपराकित जगत का हरि कथा ये है टॉपमोस्ट पुरुषार्थ हो, सबसे ऊपर चीज है। प्रभुपाद कह रहे हैं, लाखों लाखों लोगों को बलिदान करके, बलि चढ़ा के, इन लोगों का फिजिकल एमिनिस्टिस जैसा सुख सुविधाएं, ये सब सुख सुविधाएं हैं इन लोगों का जिंदगी में, ये लोगों का जिंदगी में जितना मोरालिटी है, जितना ऑनेस्टी है, सब कुछ हम छुड़ा के, ये लोगों का जो ड्यूटी है सब छुड़ा कर गैलन ब्लड, लाखों लाखों गैलन ब्लड खून खर्चा करके, लाखों लाखों पैसा खर्चा करके, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का जो हरि संकीर्तन का, हरि कथा का जो फ्लो है, ये तमाम जगत में ये हरि कथा का फ्लो हम लाना चाहते हैं। हम ये जगत में, आई लाइक टू ब्रिंग अ फ्लैग ऑफ हरि कथा में, क्योंकि हरि कथा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो ये है, गुरुचरण किसको बोला जाता है? गुरुचरण कौन है? जिनके चरण में पहुंचने का बाद किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ता। गुरुचरण उसी को बोला जाता है जिनके चरण में पहुंचने का बाद कभी भी कोई अभाव का महसूस नहीं होता। गुरुचरण उसका नाम है जिस चरण में पहुंचने का बाद दुनियादारी का, किसी का संग करने का कोई इच्छा नहीं होती, इसका नाम गुरुचरण। प्रभुपाद कह रहे हैं, आपका जिंदगी में कितना प्रतिष्ठा चाहिए बताओ, ये बताओ आपका जिंदगी में कितना पैसा चाहिए, कितना प्रतिष्ठा चाहिए, कितना प्रतिपत्ति चाहिए, क्या क्या चाहिए बताओ। यू नीड नॉट गो एनीवेयर, कम टू मी। आपको दूसरा जगह जाने का दरकार नहीं है, ये वादा रहा। आप सदगुरु चरण में आओ, क्या कुछ नहीं मिलता। गुरु चरण में तमाम प्रतिष्ठा, तमाम लाभ, पूजा प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है, क्योंकि गुरुचरण कंप्लीट चीज है। गुरुचरण भगवान से अभिन्न है। शिगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते, बोलने का समय में हम लोग बोल देते हैं, अनुभव में नहीं आते। प्रभुपाद कहते हैं, आपका जिंदगी में कितना लाभ, पूजा प्रतिष्ठा, प्रतिपत्ति, कितना क्या चाहिए, आओ गुरुचरण में आओ। उधर क्यों जा रहे? गुरुचरण में आओ, तमाम चीजें मिल जाएंगे। आपको इधर उधर भगने का कोई दरकार ही नहीं है। कहो कितना चाहिए बोलो।
पोपत कह रहे हैं गुरु वैष्णव का अपमान, पोपत कह रहे हैं गुरु वैष्णव का अगर अपमान हो जाए मेरा आंखों का सामने, ये कदापि मंजूर नहीं है। पोपत कह रहे हैं जे गुरु वैष्णव का अपमान को सहन करना, खामोश रहना, कुछ जवाब नहीं देना, कोई प्रतिवाद नहीं करना, ये पतन का कारण है। ध्यान से सुनना, पोपत कह रहे हैं गुरु वैष्णव का, शुद्ध गुरु वैष्णव का अपमान अगर हमारा सामने हो जाए, अगर हम कुछ खामोश रहे, कुछ जवाब ना दे, कुछ उत्तर ना दे, तो मेरा पतन अवश्यंभावी, इनएविटेबल। ये हम नहीं कह रहे हैं, सती देवी भागवत में आता है, देवी मैया ने अपना पिता के द्वारा, दक्ष प्रजापति के द्वारा अपना स्वामी शिवजी महाराज का अपमान का सहन नहीं की, प्रतिवाद की। इतना प्रतिवाद की कि ये आदर्श बन के रह गए। भले तुम छोड़कर दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता कि शिव मतलब मंगलमय, और आप कह रहे हो ये दूषित है, ठीक है। मैं आपका शरीर का साथ आपका जो संबंध है, देवी मैया कह रही है मेरा साथ, मेरा ये शरीर का साथ आपका जो संबंध है, ये मिटा देने के लिए मैं तैयार हूं। आपका साथ मेरा जो ये शरीर का संबंध जोड़ा हुआ है, ये मैं रखना नहीं चाहती हूं। ऐसा बोल के जवाब दी कि अगर गुरु वैष्णव का अपमान हुए तो जिन्होंने अपमान किया उसका जिह्वा का छेदन करो, या तो कर्णम पिधायो, कान श्रवणेंद्रियों को बंद करके उधर से भागो, और नहीं तो शरीर छोड़ दो, प्रतिवाद करो। खामोश रहना ये वैष्णवता नहीं, हम प्रमाण करेंगे धीरे धीरे। आज जिस महापुरुष का आविर्भाव तिथि है, अहो भाग्यों से ये महापुरुष का थोड़ा कृपा लेने का अवसर प्राप्त हुई आज ये महापुरुष का, क्योंकि ये शास्त्रों का कहावत है, लिखा हुआ है, वैष्णवेर गुणगान कोरिले जीवे त्राण। वैष्णवों का गुणगान अगर करे जीवों का त्राण हो सकता। त्राण मतलब, त्राण का मतलब क्या है? अब अगर त्राण का मतलब ये यूं समझो कि माया का बाहर जाए, इतना ही काफी। आप ये सोचते हो जब गुरु वैष्णव का गुणगान करने से आप माया का बाहर जाओगे, इतना काफी है? नो, आपको प्रेम संपत्ति मिलने वाला। भागवत जी का पुराण है, भागवत जी का पुराण है, भागवत जी महापुराण में ये प्रमाण है। श्रुतो सपुंसम सुचिर समस्य नांजो ससुरीर वृत अर्थो तत्त गुणानु सवनम मुकुंदो पदार बिंद हृदय जैसम। हजारों शास्त्रों को मुखस्त करो, हजारों शास्त्रों को मुखस्त करो। आपका दिमाग है, वेद वेदांतों का चर्चा करो, कर लो जितना मर्जी है। भागवत जी महापुराण में प्रमाण दिया है, श्रुतो स्वपुंसम सुचिरो समस्यो नांजो ससुरी भृतत्व तत्त गुणानुसवनम मुकुंदो पदार बिंद हृदय जैसम।
जिन महापुरुषों ने, जिन सब महापुरुषों ने अपना हृदय में भगवान का चरणारविंद को स्थापन कर लिया और लॉक कर दिए, निकालने नहीं देंगे। जो सब महापुरुष का हृदय में भगवान की चरण कमल कन्फाइंड, एकदम लॉक कर दिया, निकालने नहीं देते, ऐसा मापिक महापुरुषों का अगर हम गुणगान करें, महिमा कीर्तन करें, तो मेरा हजारों शास्त्रों का अनुशीलन करना, वेद वेदांतों का अनुशीलन करना, इतना समय को बर्बाद करना, ये दरकार नहीं है। भागवत को रहे, आप इतना समय क्यों दे रहे हो? जो इतना एनर्जी, इतना प्रयास प्रचेष्टा आप कर रहे हो, तो यू कैन गेट इट वेरी इजीली। गुरु वैष्णव का गुणगान के द्वारा जो प्रयास प्रचेष्टा और सालों भर आप कर रहे हो, वेदांतों का पंडित बनोगे, बड़ा आपका स्वागत होगा समाज में, कितना बड़ा पंडित है, लेकिन फाइनली क्या अचीवमेंट है? व्हाट इज द फाइनल अचीवमेंट? इसके द्वारा आप पार हो सकोगे? भवसागर पार हो सकोगे क्या? आप इसके द्वारा भवसागर पार होके जाओगे? शास्त्र मुखस्त करो, बड़ा बहादुरी दिखाओ, हम कामयाबी हासिल करो, सब कुछ करो, लेकिन ये भवसागर पार हो सकोगे? कैन यू क्रॉस भवसागर? इसीलिए शंकराचार्य जी ने बताए, शंकराचार्य जी ने भी बताए, जितना सारे शास्त्र आदि मुखस्त करो, ये व्याकरण, ये टीका टिप्पणी, ये वेदांतों का जो व्याख्या है, सब याद कर लो, सब खोपड़ी में भर लो, फॉलो। लेकिन भवसागर पार होना संभव नहीं है जब तक एक महान गुरु वैष्णव का चरण में अपना जीवन जिंदगी को बिक्री नहीं करोगे, तब तक ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है। आपको व्याकरण नहीं बचाएगा, वेदांतों का टिप्पणी आपको बचाएगा नहीं, आपका रियलाइजेशन आपको बचाएगा, आपका रियलाइजेशन आपको बचाएगा, डायरेक्ट रियलाइजेशन, आपका प्रत्यक्ष अनुभव गुरु वैष्णव को सेवा करने का साथ साथ, गुरु वैष्णवों का सेवा करने का साथ साथ जो डायरेक्ट अनुभव है, डायरेक्ट रियलाइजेशन, दैट यू कैन नॉट बाय फ्रॉम मार्केट। बाजार से खरीद नहीं कर सकोगे, जितना पैसा है बाजार से खरीद नहीं सकोगे। भागवत का ये प्रमाण हमने दिया है। ये महापुरुष का नाम क्या है? ये महापुरुष का नाम है श्रील भक्ति सारंग गोसाई महाराज। भक्ति सारंग गोसाई महाराज, याद रखना, भक्ति सारंगो माने क्या है? सारंगो का माने क्या है? सारंगो संस्कृत वर्ड में हनी बीज, मधुमक्खी, प्रभुपाद जी ने ये नाम दिया। हम आए धीरे धीरे चर्चा करेंगे। इनके जो नाम है भक्ति सारंग गोसाई महाराज इज सक्सेसफुल। भक्ति सारंग गोसाई महाराज, इनके नाम भक्ति सारंगो लगाया गया। क्यों? बोले ये मधुमक्खी जैसा, जैसे मधुमक्खी फूलों से शहद, मधु, जैसे मधुमक्खी तमाम फूलों से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके शायद मधु संग्रह करके इकट्ठा करते हैं। इसीलिए संतो महात्मा का नाम है मधुमक्खी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल में जो श्रीमान महाप्रभु का चरण कमल में
ये जो होवरिंग अराउंड द लोटस फीट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरण कमल का सौंदर्य, सौकर्य, सौगंध, श्री चैतन्य चरण कमल का सौंदर्य, सौकर्य, सौगंध से आकृष्ट होकर जो मधुमक्खी, जो सब मधुमक्खी मतलब संत महात्मा, जो चैतन्य चरण कमल का सौकर्य, सौंदर्य, सौगंध से आकर्षित होकर ये चैतन्य चरण कमल में मरमरा रहे, गुनगुन कर रहे। क्यों? मधु खाने के लिए, मधु लेने के लिए। इसीलिए संत महात्मा सारे जो वास्तव साधु महात्मा हैं, इन लोगों का नाम है मधुमक्खी, भ्रमरा मधुमक्खी है। आपका जितना भी पैसा है, जितना भी टेक्नोलॉजी है, तमाम ये टेक्नोलॉजी का बाजी लगा के आप फूलों से मधु निकाल के दिखाओ, चाहे जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाहे जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप दिखाओ मधु निकाल के। तमाम हम फूल का बगीचे हम दे देंगे आपको, बगीचे से फूल लेकर हम मधु निकाल के दिखाओ, ग्राइंडर में पीसकर घिसकर किसी भी हालत से मधु निकाल के दिखाओ। तो महाराज ये संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? ये मधु कलेक्ट करना, मधु संग्रह करना एक मधुमक्खी का काम है, हमारा काम नहीं, आपका भी काम नहीं है, ये संत महात्मा का काम है। इसीलिए स्वरूप गोस्वामी स्टॉकहोम जो है, इसमें ये चर्चा हुआ है, नाना शास्त्र विचारो नैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानांग हित करिणो त्रिभुवने, जो बताया ना, इसलिए बताया। तमाम शास्त्रों को मंथन करके जो क्रीम है हम लोगों का सामने धर दिया। इतना अक्लमंदी है, ये भी ले नहीं सकता। सारे शास्त्रों को, तमाम शास्त्रों को मंथन करके हमारा सामने क्रीम रख दिया। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हित करिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो। कितना सुंदर। वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको, वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। ये मधुमक्खी जैसा स्वभाव है। परम पूज्यपाद श्रील भक्ति सारंग गोसाई महाराज, भक्ति सारंग गोसाई महाराज का नाम दिया गया भक्ति सारंग गोसाई महाराज। जैसे भागवत में आता है, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे। ये कथा को भागवत का सेकंड अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, जहाँ सनकादि ऋषि शुतदेव गोस्वामी का पास सुन रहे हैं, ये सनकादि ऋषि शुतदेव गोस्वामी का पास एक क्वेश्चन, एक प्रश्न रख दिया। सनकादि ऋषि ने शुतदेव गोस्वामी का पास एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया। क्या है? बोले महाराज, ये जो परीक्षित महाराज है इतना ताकतवर है, वो अनायास कोली को काट के फेंक दे, ये अच्छा होता, क्यों नहीं किया? कोली का सामने परीक्षित महाराज ने अपना तलवार उठाया था ऐसे खोल के, लेकिन मारा नहीं। क्यों? ये शरणागत हो गया, हमको बचाओ, हम भयभीत हो गया। परीक्षित महाराज ने क्यों इसको नहीं मारा? जबकि कली बदमाश है, कली का मापिक बदमाश कोई नहीं, इतना बदमाश है। और दुर्योधन जो है कली का अंश है। भागवत में लिखा हुआ है महाराज, कलेर दोष निधे राजन ओस्ति एक महान गुनाह। कलेर दोष निधे राजन ओस्ति एक महान गुनाह।
कीर्तनाद एव कृष्णस्व मुक्त संग परम भजेत। अब सुतदेव गोस्वामी उत्तर दे रहा है, या आपने मेरा सब प्रश्न धर दिया, रख दिया कि क्यों परीक्षित महाराज ने कली को नहीं मारा। बोले कारण एक है, कली दोष की खजाना है, मैं मानता हूं, कली दोष की खजाना है, मैं मानता हूं, लेकिन कली का अंदर में एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है जिनके द्वारा अगर आदमी चाहे पार के जा सकता है भगवान के चरण में। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जीव उतर ही पारा। भागवत जी महापुराण में दिया हुआ है। सुखदेव गोस्वामी के साथ परीक्षित महाराज का कथा हो गया, सुखदेव से उत्तर दिए। आप परीक्षित महाराज ने क्यों नहीं मारा, इसका उत्तर दे रहा है। कलेर दोष निधे राजन उस्ती एक महान गुण है। कली का है खजाना दोष का, फिर भी एक गुण है, क्या है? ये भगवान का नाम कीर्तन करते करते बेड़ा पार हो जाए, इसीलिए नहीं मारा। परीक्षित महाराज ने सोचा समझा कि महाराज जो सिंसियर है, जो लोग सिंसियर है पार होना चाहे, जो सिंसियर है जो पार होना चाहे उसका बेड़ा तो महाराज पार ही हो जाएगा। लेकिन जो सिंसियर नहीं है, जो अपना समय को गंवा रहा है, अपना जीवन जिंदगी को खराब कर रहा है, उसके लिए क्या कर सकता है? कोली रहे तो भी उसका अमंगल है, कोली नहीं रहे तो भी इसका मंगल है। हम क्या करें? वो तो चाहता ही नहीं है अपना मंगल। अब ये प्रश्न आता है, जे प्रभुपाद जी का चरण में 1926 प्रभुपाद जी का चरण में आए, और इसका बैकग्राउंड हम थोड़ा बता के जल्दी हम सिद्धांत तो विचार करेंगे आप लोगों का कृपा लेकर। प्रभुपाद जी एक दफे प्रभुपाद जी कोलियारी फील्ड है, कोलियारी फील्ड धानबाद, आपने सुने होंगे नाम। धानबाद पहुंचे प्रचार के लिए अपना भक्तों लोगों का साथ प्रभुपाद जी। उस समय में हमारा जो भक्ति सारंग गोसाई महाराज, तब उसका नाम था अतुल चंदो बंदोपाध्याय। इनके नाम था अतुल चंदो बंदोपाध्याय। बड़ा घराने का, इतना बड़ा ब्राह्मण फैमिली, इतना ऊंचा खानदान। ब्राह्मणों में भी ग्रेड है, ये सबसे ऊंचा ब्राह्मण है। तब की जमाने में ये ब्रिटिश पीरियड में ये महाराज जी अर्थात ये अतुल चंद्र बंदोपाध्याय ये रेल स्टेशन का मैनेजर थे। ठाकुर जी का क्या कृपा है कौन जाने, बाई चांस ये महापुरुष को देख लिया, प्रभुपाद जी को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को देखने का साथ साथ हृदय में एक रिएक्शन पैदा हुआ। तुरंत जाके प्रणाम की और वार्तालाप की और प्रार्थना की, महाराज आप अगर कृपा करके करुणा करके मेरा घर में पधारो, हमारा घर में शुद्ध नियम है, कोई अनाचार नहीं है, कृपा करके अगर पधारो, आपका स्वागत है, कृपा करके चलो। तो प्रभुपाद जी का नित्य पार्षद है। देखने में प्रभुपाद का साथ अभी परिचय हुआ, लेकिन ये नित्य पार्षद, ये प्रभुपाद जी ने स्वीकार की, प्रभुपाद जी ने खुद स्वीकार की, ये नित्य पार्षद है। प्रभुपाद जी ने इनके घर में गए, 3 दिन रह के हरि कीर्तन हरि कथा प्रचार किए चारों ओर। उसके बाद हरि कथा सुनने का बाद, देखने का बाद आचार आदर्शों, आजकल का जमाने में आचार आदर्शों का भी है, आप लोगों का सामने कोई कीमत नहीं है। आप लोग मतलब आप लोगों में जो चाहता नहीं वो लोगों की कीमत नहीं है। समाज का ऐसा स्थिति हो गया, जबकि आचरण को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया।
लेकिन कहाँ करे, कली का प्रभाव है। महाराज जी को सेवा करने का मिला। महाराज जी हर महीना 50 रुपया, तब की जमाने में 50 रुपया का मतलब है कितना, 50 रुपया का कीमत कितना है आप जानते नहीं हो उस जमाने में। ये 50 रुपया हर महीना चैतन्य मठ में भेजते थे। और एक दफे चैतन्य मठ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, मेन सब बिल्डिंग आदि सब, उस समय में पैसा का कमी था, लेकिन प्रेम का, सिद्धांत विचार का, आचरण का कोई कमी नहीं था। आज उल्टा हो गया, खूब पैसा है, सब कुछ है, फिजिकल एमेनिटीज है, फोन मोबाइल है, इंटरनेट सब कुछ है, लेकिन उस जमाने में जैसा भक्ति का प्रोपागेशन, विस्तार दिखाओ, क्या दुख की बात है। पैसा नहीं है ईंट खरीदने का, सोचो क्या बात है। जबकि पंचतत्व और भगवान सब बोले हम लोग हैं आपका पीछे। काल बहुत चर्चा करने का इच्छा था लेकिन कर नहीं पाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो नहीं पाए, कुछ कारण है, जब भी होगा बाद में, कोई क्या करे। अतुल कृष्ण गोस्वामी को खबर भेजा गया, कैन यू अरेंज सम कोल, कैला, कैला अरेंज कर सको आप कुछ? बोला हाँ, क्यों नहीं। अतुल चंद्र बंदोपाध्याय कोलियरी फील्ड में जितना मैनेजर है, ये लोगों के साथ कनेक्शन किया। बोले मेरा गुरुजी को मठ बन रहा है मायापुर में और ईटा बनाने के लिए कोयला चाहिए, अब दोगे? हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे। बड़ा ट्रक, पंजाब ट्रक, भूल कितना ट्रक कोयला लेके फेंक दिया महाराज जी, और उसी कोयला से जलाया गया, ईटा से मंदिर का निर्माण आदि भई। और लब्धार्पणम, गुरु चरण में सब कुछ देना है, गुरु चरण में सब कुछ देना है, जितना सारे हमारा पास क्या कुछ, सब कुछ देना है। अगर ना दे तो सक्सेस होना मुश्किल है। अतुल चंद्र बंदोपाध्याय जी ने क्या किया, पोपात को बताए बिना नौकरी से रेजिग्नेशन दे दिया। एक लौता बेटी थी, एक लौता बेटी, बेटिया रानी का शादी कर दी। इसका बाद बीबी को लेकर घर में जितना सामान है, टेबल चेयर अलमीरा, जितना जेवरत है, कुछ भी है, तमाम पंजाब ट्रैक में, पंजाब लड़ी में भर्ती किया, यहाँ तक में बिस्तारा सब भर्ती की। अब बिना बताए जोगपीठ में आ गया। अब पोपत को खबर चला, अतुल कृष्ण ब्रह्मचारी रेजिग्नेशन दे दिया। ही लाइक टू डेडिकेट हिज होल लाइफ फॉर द सेवा ऑफ गुरुदेव। सोचो क्या बात है, कितना हिम्मत है। बीबी को भी लेके आई, लेके आए, पोपत को बताए, प्रभुपाद आपका चरण में मैं अपना जीवन जिंदगी सब कुछ दे दिया, यहां तक कि मेरा पत्नी है, जो सेवा में लगाना है आपको लगाओ, अब हम आपका है, अब हम आपका है, आप जो कहोगे वो करे। 1926 प्रभुपाद इनके सेवा और प्रेम, इसका पहले से ही संस्कृत में पंडित थे, पहले से ऊंचा घराने से है। हिंदी, बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश फ्लुएंट, लाइक क्या कहे, इन्हें बोलने का स्टाइल, रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा है और फिगर इतना सुंदर है। पोपात जी समझ गए, इसके लिए गौर सेवा, गौर वाणी अपेक्षा कर रहा है, इच्छा करके। गौर वाणी गौर, बानी गौर, बानी गौर, इनको सेवा देना चाहता है। पोपा जी को हरिनाम, पोपा जी इनको हरिनाम दीक्षा सब हो गया। अब जल्दी सन्यास भी दे दी। ब्रह्मचारी नाम क्या हुआ?
अप्राकृत प्रभु। ब्रह्मचारी नाम क्या हुआ? बोले अप्राकृत प्रभु, अप्राकृत प्रभु। गौड़ियों का एडिटर इन चीफ, इतना बड़ा पंडित्व है, इतना बड़ा प्रोफिशिएंसी है, इतना हेवी डेडिकेशन है, कंप्लीट डेडिकेशन। पोपा जी ने आनंद से उछल पड़े। पोपा जी ने बोले चलो प्रचार में जाए। एक एक जगह पोपा जी ने भेजा अतुल कृष्ण ब्रह्मचारी, हमारा अप्राकृत प्रभु को। इतना समय नहीं है बोलने का, हैरान हो जाओगे बोलने से। ये हमारा परम पूज्यता हयग्रीव ब्रह्मचारी माधव गोसाई महाराज एवं हयग्रीव ब्रह्मचारी अर्थात हमारा परम पूज्यता माधव गोसाई महाराज एवं गोस्वामी महाराज, मतलब ये हमारा अप्राकृत प्रभु, ये दोनों गौड़ीय मठ के लिए क्या कुछ नहीं किया। तमाम गौड़ीय मठ का जितना लाखों लाखों रुपया का कलेक्शन है, जितना नवद्वीप धाम परिक्रमा, जितना ब्रजमंडल धाम परिक्रमा, जितना क्षेत्रमंडल धाम परिक्रमा, ऑल सपोर्टेड बाय अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय, मतलब अप्राकृत प्रभु। जिसका सामने पहुंचे, इसका बाप का हिम्मत नहीं कि मैं कुछ नहीं दूंगा, देने वाला नहीं है। अगर कहे कि मेरा श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आप जाओ, हाँ श्रद्धा नहीं, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आया हूं। आपका श्रद्धा नहीं है, गौड़िया मठ का प्रति श्रद्धा पैदा करने के लिए मैं आया हूं। बैठ गया चेयर में। किसी बाप का हिम्मत नहीं है इसका सामने, है ना, कुछ उल्टा सीधा कहे। इतना इन्फ्लुएंस है, इतना हेवी पर्सनालिटी है, इतना हेवी पर्सनालिटी है। कोई अगर इसका और देखे, गोसाई महाराज फोटो देखे होंगे ना, फोटो में कुछ नहीं है। तब के जमाने में कलर फोटो नहीं था, कुछ नहीं है। गोसाई महाराज ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया, क्या किया नहीं, क्या कुछ नहीं किया प्रभुपाद के लिए। मैंने जो शुरुआत में बोला था वैष्णव का अपमान में, वैष्णव का अगर अपमान हो जाए, इसमें अपना पेशेंसी खो जाना, इट इज कॉल्ड भक्ति। ट्राई टू रिमेंबर, अगर हमारा आंखों का सामने प्रभुपाद का अपमान हो, हमारा आंखों का सामने हमारा माधव गोसाई महाराज का अपमान हो, हमारा आंखों का सामने गुरु वर्गों का, गौड़ीय गुरु वर्ग का अपमान हो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मरते दम तक मैं उसका सबक सिखाऊंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं है, चाहे मार डाले मेरे को। ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये मेरा प्रतिज्ञा है। कुछ भी कहे आदमी, कहने दो। पोपा जी कह रहे हैं गुरु वैष्णव का अपमान सहन करना ये भक्ति का लिए बहुत मुश्किल है। भक्ति होगा नहीं, पतन हो जाएगा, पतन। पोपा जी एक दफे कानपुर में एक घटना बोले, दो चार घटना क्या करे, इतना समय थोड़ा है, क्या करे। कानपुर में प्रचार में गए पोपाद गोसाई महाराज, और गोसाई महाराज क्या कुछ नहीं किया। पोपाद जी ने जगतवासी को बचाने के लिए जितना मैगजीन है, वीकली, डेली, वीकली, फोर्टनाइट, मंथली, 6 मंथली, तमाम डे एंड नाइट पब्लिकेशन चल रहा है, एग्जीबिशन चल रहा है, स्पिरिचुअल एग्जीबिशन। तमाम एक एक महान पुरुषों को भेज रहा है, जाओ प्रचार करो वहां। जैसे गौरांग महाप्रभु ने आदेश किया नित्यानंद प्रभु को, हरिदास जाओ जाओ, नित्यानंद जाओ, हरिदास अमार आज्ञा ये करो हो प्रकाश, जाओ पापा जी का, जाओ प्रचार करो। कानपुर में प्रचार में गए एक दफे, कितना कहूं, समय नहीं है। कानपुर में प्रचार में गए और बात फैल गया, चारों ओर बात फैल गया, ये एक महापुरुष आया है, इतना सुंदर देखने में, कितना पंडिताई है,
सारे ये सब कितना सब सिद्धांत तो विचार करे, सारे देखने के लिए छूटे जो जगह प्रभुपाद ठहरा था। और अतुल कृष्ण ब्रह्मचारी ऐसा, हमारा अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय मतलब ये अपराकित प्रभु, बाद में तो गोसाई महाराज हुआ। गोसाई महाराज का इतना इन्फ्लुएंस है, जहां भी जाए एक एक घटना सुनो तो हैरान हो जाओगे। जहां भी जाए विद इन वेरी शॉर्ट टाइम पूरा इन्फ्लुएंस घुमा दे, अपना चक्का घुमा दे, इतना इन्फ्लुएंस है। क्या कहूं, एक एक घटना कहें तो पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे आप विश्वास नहीं करोगे कैसे संभव है। कानपुर का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या किया, ऑफिस का बाद गाड़ी लिया, चलो ये महात्मा को देख के आए। महात्मा को देखने के लिए आए। अब क्या जाने इसका अंदर में क्या श्रद्धा कैसा है, क्या है, कौन जाने। क्योंकि पश्चिम में जितना जाओ, महाप्रभु जी ने बताए, पश्चिमेर लोग सब मूढ़ो अनाचार। ये पोपा, ये महाप्रभु का कहना है। जितना आप वेस्टर्न दिग में जाओगे उतना ही शौचाचार कम है, जितना ईस्टर्न जोन में जाओगे उतना, महाप्रभु जी ने बताए। अब कौन जाने क्या भक्ति क्या है उसका। आ गया परमिशन लेकर प्रभुपाद का चरण दर्शन के लिए गया, दंडवत तो जानता नहीं। दे थिंक वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, लेकिन गुरु वैष्णव का सामने इसका कुत्ता बिल्ली का माफिक भी कोई कीमत नहीं है। फिर भी त्रिनादोपि है, इसलिए दिखा रहा है तुम्हारा लिए सम्मान है मेरा। लेकिन सच पूछो तो कुत्ता बिल्ली का माफिक इसका पूछ नहीं है। लेकिन वैष्णव दयालु है, हर कोई को सम्मान देता है। बैठा लिया, बैठो, आप कहाँ से आए हो, चर्चा हुआ, प्रणाम, ठीक है, इतना ही काफी, दंडवत करना नहीं जानता, चलो ठीक है। प्रभुपाद जी का साथ थोड़ा चर्चा उठाए, और चर्चा उठाते उठाते प्रभुपाद जी हरिकथा बोल रहा है और ये आर्गुमेंट शुरू किया। इन्होंने बोले आप लोगों ने ये समाज का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को खराब कर दोगे। बोले क्यों? बोले आप सब यंग लड़का को सब लेके आप साधु बना रहे हो। वी आर गोइंग टू लूज आवर मैन पावर, मनी पावर, एवरीथिंग। इट इज अ ग्रेट डेंजर फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। आपने भिक्षुक बनाते हो, यू आर मेकिंग ए बेगर। प्रभुपाद जी हैरान रहे, क्या कह रहे हो, बकवास। प्रभुपाद जी ने धीरे धीरे उत्तर देना शुरू कर, नहीं हम सुनना नहीं चाहते। आप भिखारी बनाते हो आदमी को, हैं? आप भिखारी बनाते हो आदमी को, सन्यास देके ये देके। क्या प्रतिष्ठित कर दो समाज में, इंडियन इकोनॉमी का जरा तरक्की हो जाएगा। प्रभुपाद जी का बात माना नहीं, प्रभुपाद का बात बहस किया, प्रभुपाद का बात इतना तर्क किया, प्रभुपाद जी दुखी हो गए और उठ के चले गए। प्रभुपाद जी दुखी रह गए। आज तक ऐसा इंसिडेंट कभी तक नहीं हुआ। ये आदमी का इतना फॉल्स ईगो है, इतना अभिमान है, एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, चले गए। जो प्रभुपाद बेनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लगातार ये तत्व सिद्धांतों के बारे में बताए, वेदांतो उपनिषद सब कुछ के ऊपर, और वहाँ का जितना सारे स्कॉलर है, ग्रेट स्कॉलर, रेनाउंड स्कॉलर, ये लोग चकित रह गए, चकित रह गए। और प्रभुपाद को प्रार्थना किए, प्रभुपाद वी कैन नॉट फॉलो व्हाट यू आर स्पीकिंग, प्लीज कम डाउन टू आवर लेवल। हम लोग इतना समझ में नहीं, क्या कह रहे हो आप, थोड़ा करके सरल करके हमारा स्टैंडर्ड में आ जाओ। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इवन द उपाचार्य चांसलर को बताए प्रभुपाद जी, वाई यू आर गोइंग टू रिक्वेस्ट मी, वाई यू आर गोइंग टू रिक्वेस्ट मी टू ब्रिंग माई स्टैंडर्ड डाउन, रेदर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर स्टैंडर्ड, ब्रिंग योर स्टैंडर्ड अप। आप हमको बता रहे हैं हमारा स्टैंडर्ड को लो करे, वाई नॉट यू डू जस्ट ऑपोजिट, आपका स्टैंडर्ड को ऊपर लाओ।
क्यों ऐसा कह रहे हो? ये BH यूनिवर्सिटी है, इतना इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, ये इधर ये लोगों की समझ में नहीं आता, इतना लो स्टैंडर्ड है, पोपा जी ने बताया। तो सोचो क्या प्रभुपाद है। और इसका सब प्रभुपाद का साथ बहस किया, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिन्होंने बहस किया। हमने तो काल कह नहीं सके, बहुत सारे चीज कहने का था, ठाकुर जी क्या करे, सुबह में तो बहुत उतना कुछ कह नहीं पाए, समय का परिसर भी थोड़ी सी, समय में क्या कहे। जब मदन मोहन मलब्बो, ये इतना बड़ा रेनाउंस पर्सनैलिटी, बहुत बड़ा, इन्होंने इनका चरण में आके माथा टेका, इन्होंने कह दिया जिंदगी में हम कहाँ भी गए, जहां भी गए, मेरा सर किसी का सामने झुका नहीं, एक आपका सामने झुका। अभी अतुल कृष्ण हमारा गोसाई महाराज अभी भिक्षा कलेक्शन करने के लिए निकाले, अब जब आए प्रभुपाद का चरण में दंडवत करने के लिए, देखे प्रभुपाद इतना गंभीर है, मुख लाल हो गया, और दंडवत करते हुए प्रभुपाद क्या हुआ आपका क्या हुआ आज, ऐसा तो देखा नहीं कभी, आपका तो ऐसा चेहरा हम दिखा नहीं, हैरान क्या हो गया। प्रभुपाद ने बोला क्या कहे। एक आदमी आया मेरा सामने, मेरा 3 घंटा हरिभजन का खा के चला गया। मेरा हरिभजन का एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई लाइक टू यूटिलाइज हरि सेवा, और इन्होंने मेरा 3 घंटा खा के चला गया। नाम क्या है? अब बताओ नाम क्या है? नाम है, बता दिया नाम, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तुरंत गोसाई महाराज ने मंदिर से निकाला, मंदिर मतलब जहां प्रभुपाद थे वो तो मंदिर ही है, जहां महात्मा आई तो मंदिर ही है, वहां से निकाला, वहां से प्रतिज्ञा करे, सौगंध खा के, प्रभुपाद का चरण में सौगंध करके मैं जा रहा हूं एक कुत्ता को लाने के लिए। प्रभुपाद गया उसका घर में, जानकारी था, एंड गोसाई महाराज गया, जाके रिंग लगाया, रिंग बेल रिंग, और उन्होंने कौन है? हम हूं, मैं हूं, आओ नीचे। अब आया, आने के बाद जब दरवाजा खोला, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहां पानी में चले जाए, कुत्ता बिल्ली का माफिक, इतना अंग्रेजी में कहना स्वाद सिद्धांत तो विचार, आपने अपना जिंदगी खत्म कर दिया। मैं कसम से बोल रहा हूं, आप जिंदगी आप जला दिया, आपका जिंदगी। आपने जिस महापुरुष का साथ बहस करके आया है, आप जानते नहीं हो ये भगवान का अपना आदमी है, आपका जिंदगी बर्बाद हो गया। जाओ, अगर आप अच्छा चाहते हो, भला चाहते हो, मेरा साथ अभी चलो। गोसाई महाराज प्रभुपाद से सौगंध लेकर एक टैक्सी लिया, तुरंत उसका घर में गया, बैठो मेरा टैक्स में, चलो नहीं तो आपका जिंदगी जल जाएगा। लाया, दंडवत करो दंडवत। किसका साथ बहस किया जानते हो कौन है? कुत्ता का माफिक। दंडवत किया, दंडवत करने के बाद जेब से 500 रुपया, 500 तब की जमाने 500 मतलब 50,000 500 रुपया का डोनेशन निकाला, प्रभुपाद के चरण में रख के क्षमा मांग के चला गया। दिस इज कॉल्ड गोसाई महाराज। भक्तिमय ठाकुर ने कीर्तन में लिखा, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जानो हो मोरे, जो मालिक नहीं कर सकता उसका कुत्ता कर सकता। मैं कुत्ता हूं, गुरु वैष्णव का कुत्ता हूं, हर वक्त भोगते रहता हूं, चिल्लाते रहता हूं। मेरा काम है हमारा प्रभु का, हमारा मास्टर का जो स्वार्थ है उसको प्रोटेक्शन देना। चाहे आदमी कहे कुत्ता, लेकिन मैं कहूं कुत्ता से बढ़कर वफादारी किसी का नहीं है। मैं कुत्ता हूं, मैं गुरु वैष्णव का कुत्ता हूं, मानता हूं। कुत्ता से बढ़कर वफादारी किसका है दिखाओ। गोसाई महाराज जी को प्रभुपाद जी ने निर्णय लिया, आपको फॉरेन कंट्री में जाना है, यूरोपियन कंट्री में।
पोपा जी ने इनको फॉरेन कंट्री में भेजा और भेजने का साथ साथ अपना जो शिष्य है जिनके नाम है सदानंद प्रभु, एक जर्मन डिवोटी, इतना बड़ा महात्मा है कि जिंदगी में हम सोचा ही नहीं कि इतना बड़ा महात्मा जर्मन में पैदा हो सकता। पोपा जी ने बोला ये नित्य पार्षद है, इज माई इटर्नल पार्षद। प्रोपाद गोसाई महाराज के बारे में, गोसाई महाराज के बारे में मैं दिखा दूं आपको राइटिंग। मैं गोसाई महाराज के बारे में प्रोपाद क्या बोला है गौड़िया में छपा था। पहले ही इज अ रियल गोस्वामी। शर गोस्वामी का नाम सुने होंगे आप। प्रोपाद कह रहे हैं ही इज अ रियल गोस्वामी, ही इज अ जेन्युइन डिवोटी, ही इज माई इटर्नल पार्षद, प्रोपाद जी ने बताया। और ये गोस्वामी महाराज को जब फॉरेन भेजा, एक चुवानी, एक पैसा, चुवानी तो दूर की बात है, चुवानी तो दूर की बात है, एक पैसा भी पोपा से लिया नहीं, पोपा से एक पैसा लिया नहीं। अपने आप प्लेन का टिकट, जितना सारे एक्सपेंस, सब कुछ अपने आप उठाया, अपने बोझ अपने उठाया प्रीचिंग का। पोपा से, गौड़िया मठ से एक पैसा भी नहीं लिया। दिस इज कॉल्ड गोस्वामी महाराज। गोस्वामी महाराज फॉरेन में गए, यूरोपियन कंट्री में। हमारा प्यारा सदानंद प्रभु जी तमाम फॉरेन ट्रिप में इनके साथ थे। पोपा जी ने उनको पूछा, जे फॉरेन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में मैं इनको प्रचार के लिए भेजा कि क्या डेजिग्नेशन, क्या टाइटल देने से एक असर पड़ेगा, क्या टाइटल, इसके लिए सर्टिफिकेट हम भेजे जैसे कि कोई असर पड़े पब्लिकों का हृदय में। सदानंद प्रभु ने सजेस्ट किया पोपा जी को मिशनरी इंचार्ज ऑफ गौड़ीय मिशन, मिशनरी इंचार्ज ऑफ गौड़ीय मिशन, मिशनरी इंचार्ज ऑफ गौड़ीय मिशन। इन्होंने हर जगह प्रचार किया, इतना अनोखा प्रचार जो आप कह नहीं सकते। ये प्रचार कोई मामूली बात नहीं है, हरे कृष्ण बोलो ऐसा नहीं है, डीप फिलोसॉफी। एक संत महात्मा को पहचानने के लिए एक रास्ता है, इसका जवान से क्या निकलता है, इसका हाथ से क्या निकलता है, इसका आचरण से क्या निकलता है। आजकल का जमाने में कुछ नहीं है, सब खाली हो गया। हम लोग रोते रहते हैं, कहाँ है, आओ गुरुवर को दिखाओ, मार्ग दिखाओ, कौन सुने। रानी विक्टोरिया आदि, इंग्लैंड का जो रानी है, बाकी एलिजाबेथ, सब कोई के सामने हरि कथा बोल। हर इंपॉर्टेंस सोसाइटी में इतना गौड़ीय दर्शन का बारे में चर्चा की, आदमी को होश उड़ गया। ये इतना हाई फिलोसॉफी जगत में है, अभी ऐसा है क्या, इतना ऊंचा, आदमियों का होश उड़ गया। बाप रे बाप। सिद्धांत पैसा का कमी था उस जमाने में। पोपा से एक पैसा लिया नहीं, अपने आप डोनेशन कलेक्ट करके अपना प्रीचिंग का ऑर्गेनाइज किया, जो कुछ भी किया, प्लेन फेयर से लेकर खाना पीना सब कुछ। और महाराज एक दफे पैसा खत्म हो गया और घर पैसा खत्म हो गया, क्या करे। अब ठीक है पैसा आ जाएगा। इतने में अपना घर को सफाई करने वाले, जानते हो ना, कुछ पेड मैन घर को सफाई करके लिए आया। इन्होंने महाराज जी को बोला, महाराज आई थिंक यू हैव वन पार्सल कमिंग इन द गेट साइड। आपका लेटर बॉक्स में कुछ आया होगा, पोस्टमैन में दे के चला गया, आप तुरंत जाओ उसको ले लो। महाराज जी ने बाहर आया, महाराज के ये लिफाफा हाथ में लिया, लिफाफा को फाड़ दिया, फाड़ के निकाला है,
महाराज हैरान हो गया, हैरान करने वाला बात है। महाराज जी ने देखा उसका अंदर में एक चेक है, एक सेल्फ चेक। ये आपका बर्धमान का राजा, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का राजा बंगाल में, इन्होंने इनका नाम पे एक बड़ा चेक भेजा। लेकिन ये चेक को कैश करना संभव नहीं है, क्योंकि महाराज जी प्रीचिंग के लिए कभी इधर कभी उधर भाग रहे। तो एक का साथ कोई इंपॉर्टेंट आदमी का मुलाकात हो जाए तो ये तो चेक आया है इसी समय, इधर नया है, अभी प्रीचिंग होगा फिर परिचय होगा, दूसरा जगह प्रचार करके आया है सब। अब महाराज क्या करे, कोई अगर सर्टिफाई ना करे, कोई अगर सर्टिफाई ना करे तो चेक तो कैश होना संभव नहीं। महाराज ने क्या किया, ठीक 10 बजे जब ऑफिस खोलता है, ये बैंक में चला गया, एक बड़ा सा बैंक में। तब का जमाने में उतना भीड़ भड़ाका नहीं था। अंदर में चला गया, मैनेजर का घर में चला गया, जाके डिस्कस किया, महाराज मैनेजर, आई हैव सम ट्रबल, आई गेट सम चेक, यू विल हैव टू हेल्प मी टू गेट कैश। मैनेजर के साथ बात किया, ये एक हम जो चेक मिला तो आपको थोड़ा कैश बनाना है। मैनेजर ने बोला देखो आपका ये चेक तो कैश बन जाएगा, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का आइडेंटिफिकेशन चाहिए, नहीं तो हम दे नहीं सके। हैरान रह गए, अब तो यहाँ नया आया, कहाँ जाए, इतना किलोमीटर काल रात था, काल प्रचार किया था दूसरा जगह। महाराज बोले क्या करे, कौन तो अभी तो जानकारी है नहीं। इतने में महाराज जी ने देखा, महाराज का नजर गिरा जो मैनेजर के टेबल में, महाराज जी का मैनेजर जी का टेबल में एक न्यूज़पेपर है, और उसी न्यूज़पेपर में उसका अपना ही पिक्चर है। ध्यान दे बात को, महाराज जी ने देखा अपना ही एक पिक्चर छपे हुए हैं फ्रंट पेज में, किसी बिग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, किसी बिग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, हैंडशेक, किसी बिग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। ये फोटो छपा हुआ है, और तुरंत इन न्यूज़पेपर को उठाए और मैनेजर को बोले हु इज ही, व्हाट डू यू मीन, बोले हु इज ही, इज इट आई माई सेल्फ और समबडी एल्स। मैनेजर देखते रह गए, अरे न्यूज़पेपर का फोटो देखे और इसका और देखते रहे, न्यूज़पेपर देखते रहे, आई थिंक सेम, देन आई एम सेम ना, व्हाट इज द नेम देयर, अतुल कृष्ण गोस्वामी लिखा हुआ ना, ये तो प्रीवियस नेम है, ये तो लिखा हुआ है। और संग संग मैनेजर को बताएं आप कृपा करके आप आइडेंटिफाई करो, ये तो छपा हुआ है, मैं ही हूं। उन्होंने तुरंत केस दे दिया। इतना गुरु कृपा के द्वारा किसी जगह पराजित होके कभी नहीं आए। गुरु कृपा का महिमा से कभी किसी जगह पराजित होके नहीं आए। ये महाराज जी का महिमा है। क्या कुछ नहीं किया पोपात के लिए, प्राण देने के लिए तैयार है। एक दफे इंग्लैंड में प्रचार करने के लिए रुका था, थोड़ी दिन के लिए इधर उधर प्रचार किया, बड़ा गंभीर प्रचार, ये कोई मामूली प्रचार नहीं है कि हरे कृष्ण बोलो, ऐसा नहीं है। तब की जमाने में हमारा बन महाराज, हमारा भक्तिपद तीर्थ महाराज, हमारा गोसाई महाराज का प्रीचिंग का स्टाइल, प्रीचिंग का स्टैंडर्ड आप अगर देखोगे पागल हो जाओगे। आजकल के जमाने में क्या स्टैंडर्ड है, क्या हरिकथा का क्या स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड है। इतना लोग इतना चीप हो गया क्योंकि कनेक्शन नहीं है ना। ऊपर का साथ गोलोक वृंदावन का साथ वैकुंठ जगत का साथ अगर कनेक्शन नहीं है तो ये हरिकथा क्या हरिकथा है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे, भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे, भक्तिविनोद ठाकुर का कहना है जब वैकुंठ जगत का पार्षद के अलावा वैकुंठ वार्ता हरिकथा के ही बोलिते पारे ना। बंगाली भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा, वैकुंठ जगत का जो दूत है, मैसेंजर है,
ये छोड़ के हरि कथा बोलना आम आदमी का काम नहीं है, आम आदमी का काम नहीं है। हरि कथा कैन अपीयर वेयर, ये सब महापुरुष का जबान पे हरि कथा उतारेगा, आएगा। समय कहाँ है? इनके महिमा बताने के लिए समय कहाँ है? इतने से समय क्या है? कुछ नहीं है। महाराज जी के सामने कई सारे यूरोपियन व्यक्ति ने बोला, यू आर स्पीकिंग द ग्लोरीज ऑफ भगवान, कैन यू शो भगवान? भगवान को आप दिखा सकोगे? कैन यू शो योर भगवान? यू आर सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ भगवान, कैन यू शो? वी लाइक टू सी। गोसाई महाराज का जवान से निकल गए, यस आई कैन शो यू। व्हेन? टुमारो मॉर्निंग यू कैन कम। कल सुबह आओ, भगवान दिखा देंगे। अरे कैसा बात है, सुबह में आओ भगवान दिखा देंगे। कह दिया, रात को सोया, जागा, प्रभुपाद को प्रार्थना किया, प्रभुपाद मेरा जवान से ना जाने कैसे निकल गया, जो हम भगवान को दिखा देंगे। अब ये साबित करके दिखाना तो भगवान का काम है। इन्होंने क्या किया, एक नीम स्टिक, नीम ऐसा ऐसा दांत घिस रहा है, और अपना जो सामने जिस जगह किराए पे रहा उस जगह में एक गार्डन है, लॉन है, उसमें सोचते रह गए, अरे हमने तो कह दिया और तो आएगा, अब भगवान कैसे दिखाए। इतने में दांत घिसते घिसते अचानक देखा, अरे क्या है उधर? देखिए एक पेड़ का नीचे एक अध्यक्ष विग्रह है, शंख चक्र गदा पद्म भगवान। अरे ये कैसे आ गया इंग्लैंड में? है पेड़ का नीचे दौड़ के गया, सब हाथ धो के, अरे गाले से लगाया, रोना शुरू कर दिया। अरे ठाकुर जी क्या कमाल है, आपने मेरा जैसा गिरा हुआ इंसान का वचन को साबित करने के लिए, प्रमाण के लिए आप हाय हाय हाय। जैसे प्रहलाद महाराज का बारे में भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है, सुखदेव गोस्वामी जी ने लिखा है, सत्यम विधातुम, लिखा हुआ है भागवत जी महापुराण, सत्यम विधातुम निजभित्व भाषितम। नृसिंहदेव ने जब प्रहलाद महाराज कहा, हिरण्यकशिपु असुर राज कह रहे, तेरा भगवान है एक खम्बा में है, तेरा भगवान एक खम्बा में है क्या? बोला हाँ है, यहां में भी है। ठीक है, एक मक्का लगाया, एक मुक्का लगाया, चूर चूर होके गिर गया। ये क्रिस्टल स्तंभ है, क्रिस्टल पिलर, ये चूर चूर होके गिर गया, और ये खंबा का अंदर से नृसिंहदेव प्रकट हो गया। भागवत जी वहां पर लिखा हुआ है, सत्यम विधातुम निजभित्व भाषितम, ने अपना भक्तों का वचन को साबित करने के लिए भगवान यहाँ गोसाई महाराज गले लगाया, रोना कर दिया, भगवान हमारा लिए आपने कितना कष्ट उठाया। सब भक्तों लोग देखने आए, कहाँ तुम्हारा भगवान? ये देखो भगवान, ये देखो भगवान प्रकट हुआ। ये लोग विश्वास करने के लिए मजबूर, क्यों? इतना भारी विग्रह महाराज जी ने लाया नहीं बाहर से, अचानक कहां से ऐसा मापिक। वो अध्यक्ष जो विग्रह, जो उसका पिक्चर है गोसाई महाराज का गौड़िया में निकाला था, जब फॉरेन ट्रिप से महाराज जी इंडिया में बॉम्बे में उतारा, तो भक्तों लोग गया उसको रिसीव करने के लिए, और ये फोटोग्राफ रिपोर्टर लोग, ये गोसाई महाराज, ये देखना वो पिक्चर हमने देखा है, ये जो पिक्चर है भगवान का, भगवान को इधर लेते हुए महाराज प्लेन से, महाराज हवाई जहाज से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, और ये पिक्चर है अध्यक्ष विग्रह। वो अध्यक्ष विग्रह का पिक्चर मैंने देखा है। और ये जो पहले बागबाजार गौरी मिशन में, उसका बाद जोगपीठ, उसके बाद कहाँ चला गया हमको पता नहीं, आसाम में गया होगा किसी जगह, पता नहीं। तो ये इतना बड़ा महापुरुष है जिनका बारे में कुछ भी कहे वो थोड़ा कुछ नहीं है। इतना बड़ा प्रोफेशनसी, इतना बड़ा पांडित्य, इतना बड़ा गुरु भक्ति जो श्लोक दे के शुरुआत किया था, इसका थोड़ा माने आप सुन लो। शरीरम वसु विज्ञानम कर्म गुणान असूनो
गुरुवार से धारे जस्तु शिष्य नहीं तरस्यता। जो अपना जीवन, जिंदगी, पैसा, जो कुछ भी है, एजुकेशन जो कुछ भी है, प्राण, ये प्राण तक गुरु चरण में दे दिया सेवा करने के लिए, ये शिष्य है। बाकी आदमी शिष्य कहने का लायक नहीं है। शिष्य तो वो है जो गुरु चरण में अपना जीवन, जिंदगी जो कुछ भी है निछावर कर दिया, वो तो गुरु, वो है शिष्य। बाकी आदमी शिष्य नहीं है, शिष्य हो कहलाने का लायक नहीं है। और एक सुबह का हरिकथा में हम चर्चा की, जिस बात को उठा के मैं ये साबित करना चाहूं कि कितना बड़ा सिद्धांत विचार है, कितना बड़ा सिद्धांत, सुन लो। सुबह में मैं चर्चा किया था, अब टाइम नहीं है। बलवान अदरो यशो न साध गुरु पदाम्बुजे श्रुतोरोपित शास्त्रोर कृष्ण भक्ति न जायते। क्या लिखा है? श्रीनिवास आचार्य जी, श्रीनिवास आचार्य लिखा है, बलवान अदरो, ट्रिमेंडस अट्रैक्शन। गुरुचरण में इतना खिंचावट होनी चाहिए कि भागे चले जा रहे, पागल कमा पे। ऐसा अगर ना हो, जितना भी शास्त्र मुखस्त करे, कितना भी कुछ करे, प्रवचन करे, ये कैन नॉट कम आउट सक्सेसफुल। बलवान अदरो यशो नुसाद गुरु पदाम्बुजे। गुरु चरण में जिसका निष्ठा नहीं है, गुरु चरण में जितना इसका ट्रिमेंडस भक्ति योग नहीं है, इनके लिए संभव नहीं है। बलवान अदरो यशो नुसाद गुरु पदाम्बुजे श्रुतोरोपित शास्त्रोर कृष्ण भक्ति न जायते। इसका लिए कृष्ण भक्ति मिलना संभव नहीं। कृष्ण भक्ति इसका लिए नहीं है, बहुत दूर। हमारा ब्रजवासी लोग वृंदावन में कीर्तन करते, मैं हंसी आता है मेरा ये लोग समझता कि नहीं कौन जाने, ये लोग समझता कि नहीं हमको मालूम नहीं, लेकिन कहता है कीर्तन में, बड़ी दूर नागरी गोकुल नगरी, ऐसा कहते हैं कीर्तन में। हमको हंसी लगता है, सचमुच वाकई भगवान का गोलोक धाम इतना दूर है कि इस हालत में रहकर पहुंच नहीं सकोगे। उठना है, हरिकथा सुनते 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 ट्राई टू गेट मैच्योरिटी, एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। बहुत सारे सिद्धांतों विचार कहने का इच्छा रखते हुए बंद करना पड़ा, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। काल भी बहुत सारे चीज बोलने का इच्छा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कह नहीं पाए, कुछ कारण तो जरूर है। गौशाला में एक राक्षस आए, राक्षस जोर जबरदस्ती, और वहां इतना अत्याचार कर रहा है, सेवक को मार रहा है। मेरा अंदर में कोई टेंशन नहीं है, फिर भी थोड़ा मन उदास हो गया, ये क्या हो रहा है। मैंने बुलाया नहीं, जोर जबरदस्ती आया, आके भी गुंडागिरी कर रहा है, वो भी रिटायर्ड मैन, त्रिपुरा से आए, इतना बदमाश, क्या कहे। ठाकुर जी इनका भला करे। सो वांछकल्पतरुवस्य के पास सिंधु पतिदानंग पावन वैष्णवेभ्यो नमो। महाराज आपका चरणों में आशीष कोटि दंडवत। हाँ। आज राधामोहन प्रभु नहीं है तो मैं थोड़ा ये मीटिंग में गया हूँ। बताओ। और ये जो आप जो कथा सुना है, हम लोग का जो गुरु शिष्य का कर्तव्य क्या है, वही पता चला। जैसे गुरु चरण में आकृष्ट होना, यही हम लोग का प्रधान कर्तव्य है। तो समय को बर्बाद करते नहीं हुए, जो कोई अपना प्रश्न करना चाहता है महाराज जी को, हाँ बोलो, काइंडली रेज योर हैंड and for this is the question answer session, so please raise your hand if you have to ask any question. I will make you unmute and you can ask question to Maharaj. कोई भी अगर क्वेश्चन करना चाहते हो आप अपना हैंड उठा सकते हो। हमारा ख्याल से सब उत्तर मिल गया। हाँ महाराज, नहीं तो मैं प्रश्न भी किया, उत्तर भी दिया ठाकुर जी का कृपा से। अब चलो ठीक है, ठीक है। तो महाराज अब बाद में अभी नेक्स्ट जो हरिकथा वो हमारा अभी टाइम नहीं है, ये बदमाश का तो संभालना पड़ेगा, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, समय बहुत। मैं दुखी हूँ। महाराज संतोष गुप्ता बोल के एक भक्त है जो
आपको कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। हाँ हाँ गुप्ता जी, हाँ आप हाँ हाँ प्रश्न करिए। करो, कोई बात गुप्ता नहीं, जी, जल्दी। गुप्ता जी जल्दी प्रश्न धन्यवाद करिए। महाराज। हाँ, महाराज धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण धन्यवाद। महाराज। महाराज बोलो ना, वो जो ये तो बोले थे कि वो जो आपका जो लंदन में प्रचार कर रहे थे, जिनको बोले कि हम सुबह में दिखला देंगे भगवान को, हाँ वो हाँ जो भगवान का संग चक्र पदार्थ जो छाप हो गया, किस चीज में हुआ था महाराज? तो सुन नहीं पाए महाराज, किस चीज में ना छाप पे हुआ था बोला? ना, गोसाई महाराज ने ये जो प्रचार किया था, वो लोग बोला आप अपना भगवान को दिखा सकोगे? तो महाराज अचानक मुख से निकल गया, सुबह में दिखा देंगे काल। और इतने में क्या हुआ, ठाकुर जी का क्या कृपा है, गार्डन का अंदर में एक वृक्ष का नीचे ये अध्यक्ष जो विक्रम प्रकट हो गया। और उसको हाँ आश्चर्य की चीज है, आश्चर्य की हैरान की बात है। इसको दिखा दिए, ये प्रकट हुआ ठाकुर जी स्वयं आपको दर्शन देने के लिए। जो भी है ये प्रसंग कभी और चर्चा करेंगे समय हो। और धीर कृष्ण प्रभु सुन ले, आप ये तुम्हारा इस बीच में कोई टाइम नहीं है। ये शिवरात्रि का दिन जो है फर्स्ट मार्च, और इसके बाद 3 मार्च परम पूज्य माधव गोसाई महाराज का। ठीक है महाराज, ये दोनों अनाउंस करना। हमारा पास टाइम नहीं, अब देखो क्या हंगामा हो रहा है गौशाला में, खमा खा मेरा समय बर्बाद हो रहा है। अच्छा ठीक है। और जो भी है, और गौर पूर्णिमा का दिन जो है ये कभी रात में हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा मान पर नहीं है। मैं सुबह 7 बजे से 9 साढ़े 9 बजे सब अंग्रेजी कथा कहने का बाद 10 से 12 गौर पूर्णिमा क्या। ठीक है, थोड़ा कीर्तन करके समाप्त करो, हमको तो बोट पार करके जाना है, क्षमा करना। ठीक है प्रिय ब्रदर प्रभु, आप महामंत्र करके इसको समापन कीजिए। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट योरसेल्फ प्रिय ब्रदर प्रभु, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ धन्यवाद धन्यवाद, करो करो। हाँ ठीक ठीक, जय गौ, जय गौ। करो। नंदेर नंदन मेरा फोटो श्री राधा रमण प्रेम भरे। नंदेर